हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। तो दोस्तों, ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज का 6th क्वेश्चन है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एचसीएफ और जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें सिंपली एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से दो नंबर इनपुट कराएगा एंड उसका एचसीएफ फाइंड करके यूज़र को रिटर्न कर देगा। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ और जीसीडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड जीसीडी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। तो देखो, फुल फॉर्म तो हम 4th और 5th क्लास से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमें दो नंबर इनपुट करा के उनका एचसीएफ रिटर्न करना है। मींस अगर हम यूज़र से दो नंबर ए एंड बी इनपुट कराते हैं तो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो देखो, जब हम कहते हैं ना कि वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आधी बात हमें वहीं से समझ में आ जाती है कि जो एचसीएफ होगा ए एंड बी का, वो पक्का एक ऐसा नंबर होगा जो कि ए का भी फैक्टर होगा एंड बी का भी फैक्टर होगा, तभी हम उसे कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एंड उन कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट में भी जो एचसीएफ होगा वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसीलिए हम उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, ये तो हम सबको पता ही है कि किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो अब इस हिसाब से एचसीएफ की डेफिनेशन क्या बनती है वो देख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। मीन्स दो नंबर ए एंड बी का एचसीएफ एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि ए को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है एंड बी को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, इसीलिए हम उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं। ठीक है, मीन्स वो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है एंड वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक, तो ये तो हमने देखा कि एचसीएफ क्या होता है। अब हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सपोज करो यूज़र ने हमें इनपुट में दिया है 12 एंड 42 एंड वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 42। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स लिखते हैं जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, जो कि है 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सब ऐसे नंबर है जो कि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। एंड सिमिलरली अब हम 42 के भी फैक्टर्स लिखते हैं, जो कि है 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। उसके बाद हम इनके फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो हमें दिख रहा होगा कि कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 3 6। ये चार ऐसे नंबर हैं जो कि 12 के भी फैक्टर हैं एंड 42 के भी फैक्टर हैं। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, इन कॉमन फैक्टर्स में से भी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो हम सबको दिख रहा होगा कि इन सब कॉमन फैक्टर्स में से भी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 6। मीन्स एचसीएफ ऑफ 12 एंड 42 इज 6। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। लेकिन इसके प्रोग्राम की अप्रोच बताने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उनको ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन और इक्वल टू ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स ए एंड बी है जिसमें से कि ए की वैल्यू छोटी है एंड बी की वैल्यू बड़ी है, तो अगर हम ए और बी का एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो जो एचसीएफ होगा वो हमेशा ए से छोटा होगा या फिर ए के बराबर होगा। कभी भी एचसीएफ ए से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि दो नंबर में जो भी छोटी वैल्यू होती है, एचसीएफ कभी भी उससे बड़ा नहीं होता है, हमेशा उसके बराबर या उससे छोटा ही होता है। एंड सेकंड पॉइंट यह है, एचसीएफ ऑफ एनी नंबर विद 0 इज नंबर इटसेल्फ। एग्जांपल के लिए एचसीएफ ऑफ 3,0 इज 3। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी नंबर का एचसीएफ 0 के साथ निकालोगे तो जो एचसीएफ होगा वो हमारा नंबर खुद आता है। आप इसको खुद ही कॉमन सेंस से आप देखो कि अगर आप 0 के फैक्टर निकालोगे तो 0 के फैक्टर तो 1 2 3 इनफाइनाइट होंगे, मतलब है ना, क्योंकि 0 सभी से डिवाइड हो जाएगा। एंड अगर आप 3 के फैक्टर निकालोगे तो वो होगा खाली 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 1 और 3 कॉमन फैक्टर हुए आपके, जिसमें से कि 3 जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो सीधी सी बात है, एचसीएफ भी वही आएगा। तो यही सेकंड पॉइंट है कि अगर आप 0 के साथ किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो वो नंबर खुद आएगा। अब इस एग्जाम्पल और इन दो पॉइंट्स को माइंड में रख के हम एक अप्रोच देख लेते हैं कि प्रोग्राम को हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फाइंड मिनिमम नंबर बिटवीन ए एंड बी। क्योंकि अभी हमने कहा कि जो एचसीएफ है वो कभी भी छोटी वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि दो नंबर ए एंड बी में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा कि रन अ लूप बैकवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर ऑफ ए एंड बी
एंड फॉर ईच नंबर कीप चेकिंग इफ़ दैट नंबर डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। यानी कि सबसे पहले हम ए और बी में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो निकालेंगे एंड फिर उसी वैल्यू से स्टार्ट करके हम एक लूप चलाएंगे जो कि पीछे को जाएगा एंड हर एक जो भी लूप वैल्यू लेगा उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या वो जो वैल्यू है वो ए और बी दोनों को डिवाइड करती है या नहीं। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एंड आपका लास्ट स्टेप ये होगा, इफ़ अ नंबर इज़ फाउंड दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी देन इट इज़ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। यानी कि अगर हमें लूप की जो हम वैल्यू चला रहे हैं पीछे को, अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड कर देती है तो वही हमारा एचसीएफ होगा। आप इसको एग्जांपल से समझो 12 एंड 42 के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनमें से मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे। तो 12 एंड 42 में मिनिमम वैल्यू हुई आपकी 12, ठीक है। तो हम एक लूप चलाएंगे जो कि 12 से स्टार्ट होगा एंड पीछे को जाएगा। मतलब कि लूप का जो वेरिएबल होगा जो बैकवर्ड जाएगा उसकी पहली वैल्यू होगी 12, फिर होगी 11, फिर होगी 10, ऐसे पीछे को जाएगा वो लूप, ठीक है। एंड पीछे को जाते जाते जो भी वो वैल्यूज़ लेगा उस वैल्यू से हम 12 एंड 42 दोनों को डिवाइड करके देखेंगे, और जो भी वैल्यू कहते हैं 12 एंड 42 दोनों को डिवाइड कर देगी वही हमारा एचसीएफ होगा। आप यहाँ पे देखो पहली वैल्यू लूप क्या लेगा, पहली वैल्यू वो लेगा 12, ठीक है। हम 12 से दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, 12 एंड 42 को डिवाइड करते हैं तो 12 तो डिवाइड हो जाता है बट 42 नहीं होगा, तो हम पीछे चले जाते हैं। अब हम 11 से चेक करते हैं, 11 से तो 12 एंड 42 में से कोई भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम और पीछे चले जाते हैं। ऐसे ही हम जाते हैं 10 के लिए, 10 से भी नहीं होगा, फिर 9 के लिए चेक करते हैं, फिर 8 के लिए करते हैं, फिर 7 के लिए करते हैं, फिर 6 के लिए करते हैं। तो जब हम 6 पे पहुंचते हैं तो हमें दिखता है कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 12 को भी डिवाइड कर देता है एंड 42 को भी डिवाइड कर देता है। तो यही हमारा एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ चुका है। तो अब हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल्स ए एंड बी को डिक्लेयर करा हुआ है जो कि इंटीजर वेरिएबल्स हैं, एंड सेकंड लाइन में हमने यूज़र से ए एंड बी को इनपुट कराया है, एंड थर्ड लाइन में हमने एक फंक्शन कॉल किया है एचसीएफ नाम का जो कि ए एंड बी को एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है एंड एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको कि हमने सी आउट के थ्रू प्रिंट कर दिया, यानी ठीक है। एंड उसके बाद हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करी है एंड फिर से हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करी है और बफर को फ्लश कर दिया ताकि मतलब आउटपुट ढंग से दिखे, इसलिए हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करी है, ठीक है। तो हमारा मेन काम ये है कि हमने ये एक एचसीएफ फंक्शन बनाना है जो कि दो नंबर एज इनपुट लेगा एंड रिटर्न में हमें एचसीएफ निकाल के दे देगा, ठीक है। तो अब मैं उसकी बॉडी बना लेता हूँ। तो देखो मैंने आपको दूसरा पॉइंट वहाँ ये बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर का एचसीएफ 0 के साथ निकालते हैं तो वो नंबर खुद आता है, ठीक है। तो पहले उसी के लिए हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 रिटर्न बी, यानी कि अगर हमारे ए की वैल्यू 0 है तो हम एचसीएफ में बी को रिटर्न कर देंगे, एंड इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0 रिटर्न ए, यानी कि अगर हमारा कोई भी नंबर 0 होगा तो हम दूसरे नंबर को रिटर्न कर देंगे कि वो हमारा एचसीएफ है, ठीक। एंड उसके बाद अब हमारा मेन काम है कि अगर इनमें से कोई भी नंबर 0 नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर देखो इनमें से कोई भी नंबर 0 नहीं है तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल बना लेते हैं। पहला तो हो गया मिन एंड दूसरा होगा आंसर, ठीक है। आंसर में मैं जो भी हमारा एचसीएफ निकल के आएगा उसे स्टोर करूँगा, एंड मिन में हम जो भी ए और बी में से स्मॉलर वैल्यू होगी उसे स्टोर करेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि हमें इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो क्योंकि हमारा लूप वहीं से स्टार्ट होना है, तो इसीलिए हमको पहले इन दोनों में से जो भी वैल्यू स्मॉलर है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मिन ही निकाल लेते हैं कि स्मॉलर कौन सा इनमें से। सो मिन इज इक्वल टू, तो ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है जो कि हमें ये बताएगा इफ़ ए इज़ लेस देन बी। यहाँ पे कंडीशन लगी है, अगर ए की वैल्यू बी से कम है तो मिन में ए असाइन कर दो, एल्स मिन में बी असाइन कर दो, यानी कि जो भी इनमें से छोटा होगा वो हमारा मिन में चले जाएगा। उसके बाद क्या करना है उसके बाद हमने एक लूप चलाना है जो कि मिन से स्टार्ट होगा एंड 1 तक जाएगा, उसके बाद हमने माइनस माइनस आई कर देना, ठीक है। हम लूप को उल्टा चला रहे हैं इसलिए हमने माइनस माइनस आई करा, और लूप को हम 1 तक इसलिए लेके गए हैं क्योंकि जो आपका एचसीएफ होगा वो मिनिमम 1 हो सकता है, क्योंकि 1 तो सारे नंबर्स को डिवाइड कर ही देता है, तो इसलिए आपका मिनिमम एचसीएफ 1 तो निकल के आ ही जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हमने लूप के अंदर कंडीशन चेक करनी है कि क्या जो आई की वैल्यू है, मैंने आपसे कहा था ना, जो भी हम लूप का वेरिएबल होगा यहाँ पे आई है जो कि उसको, जो भी लूप का वेरिएबल होगा उससे हम ए और बी दोनों को डिवाइड करके देखेंगे कि अगर दोनों को डिवाइड कर देता है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो वही हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ ए परसेंटेज आई इक्वल टू 0 एंड बी 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चेक कर रहे हैं कि जो आपकी आई की वैल्यू है वो ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर देती है क्या। हम यही कंडीशन चेक करें कि जो आई की वैल्यू है क्या वो ए और बी दोनों को डिवाइड कर देती है। अगर कर देती है तो हम आंसर में आई को स्टोर करा देंगे एंड लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे एंड लास्ट में सिंपली इस आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखो, अगर हमारा कोई भी नंबर 0 होता है, मीन्स इफ ए इज इक्वल टू 0 है तो हम बी को रिटर्न कर देंगे, और अगर बी 0 है तो हम ए को रिटर्न कर देंगे। मतलब कि अगर हमारा कोई भी एक नंबर 0 हो जाता है तो हम दूसरे नंबर को रिटर्न कर देंगे। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो हमने दो वेरिएबल बनाए, मिन और आंसर। ठीक है, मिन में हम कहते हैं जो भी ए और बी में से स्मॉलर वैल्यू होगी उसे स्टोर कराएंगे, एंड आंसर में जो भी हमारा एचसीएफ आएगा उसे स्टोर कराएंगे। एंड फिर नेक्स्ट लाइन में हमने यही चीज़ कर ली कि ए और बी में से जो भी स्मॉलर है उसे मिन में स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने एक लूप चलाया। लूप की स्टार्टिंग हम स्मॉलर नंबर से कर रहे हैं एंड लूप जो है वो आपका 1 तक चलेगा एंड बैकवर्ड जाएगा, इसलिए हमने माइनस माइनस आई कर दिया। जो आपका आई वेरिएबल है वो आपका एक्चुअल में एचसीएफ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी आई की वैल्यू ए एंड बी दोनों को डिवाइड कर देगी वही हमारा एक्चुअल में एचसीएफ निकल के आ रहा है। ठीक है, उसे हमने आंसर में स्टोर कराया एंड जैसी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब हमें हमारा एचसीएफ मिल चुका है, उसके बाद हमने लूप ब्रेक कर दिया, लूप से बाहर आ गए एंड सिंपल जो आंसर में वैल्यू थी वो हमने रिटर्न कर दी। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है, मतलब ठीक है बेकार, आप कमेंट्स में बता देना। तो अभी आज मेरा माइंड भी थोड़ा ठीक सा नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से समझा पाया हूँगा आपको। और वैसे भी इस वीडियो को मैं 2 बार पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, लेकिन मेरे माइक की वजह से वीडियो ख़राब हो गई थी पहले 2 बार, तो अभी तीसरी बार मैं वैसे ही थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब बता देना यार कमेंट्स में कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो यही था, मतलब प्रोग्राम तो यही था। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इनपुट में वही हम 12 एंड 42 दे देते हैं, तो आपका एचसीएफ आ गया 6। एंड अब बाकी नंबर के लिए चेक करते हैं। चलो 16 एंड 18, एचसीएफ आएगा आपका 2। ठीक है, सही चल रहा है। अब 0 वाला नंबर देख लेते हैं कोई। चलो 3 और 0, तो आपका 3 आ गया। चलो एक कोई बड़ा नंबर डालते हैं। ठीक है, 68 एंड 96, तो आपका एचसीएफ आएगा 4। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड समझ में आया नहीं आया वो तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि कमेंट्स में बताना। एंड जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि ये हमारी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, वहाँ मैंने आपको बताया है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।